हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 6 प्लांट फाइबर यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स। जो प्लांट फाइबर्स होते हैं हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए। आज हम चैप्टर 6 देखेंगे अपना। सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर मटेरियल्स अप्लाइड टू अ वाउंड टू प्रोमोट हीलिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। सर्जिकल ड्रेसिंग्स वो मटेरियल्स होते हैं जिन्हें अपनी हम घाव को या कोई भी हमारे घाव या चोट लग गई है उसको बचाने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लांट फाइबर्स यूज़ होते हैं ना, तो इसके लिए हम इनको सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में बनाते हैं ताकि हमारे चोट को यानी कि वाउंड और हीलिंग को सही कर सके। वेरियस प्लांट फाइबर्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स। बहुत सारे प्लांट फाइबर्स हैं जो सर्जिकल ड्रेसिंग की प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं। ड्यू टू देयर बायोकम्पैटिबिलिटी, अब्जॉर्बेंसी एंड नॉन टॉक्सिसिटी। साथ साथ ही उसमें वे नॉन टॉक्सिक होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इजीली, और बायोकम्पैटिबिलिटी, उनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो सही होती है, मतलब नुकसानदायक नहीं होती। वो हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कॉज करते, ना ही एडवर्स इफेक्ट शो करते। तो सबसे पहले आता है कॉटन। कॉटन तो सबको आपको पता ही होगा कि एक ऐसी प्रिपरेशन है जो नॉर्मली यूज़ की जाती है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। जैसे कोई चोट लग गई, किसी का घाव हो गया, तो उस पर हम बीटाडीन एक दवाई आती है ना, उसका यूज़ करके हम कॉटन से वो करते हैं, साफ़ क्लीन करते हैं। तो कॉटन का यूज़ देखो वहाँ पे भी होता है। सोर्स देखते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द सीड्स हेयर ऑफ द कॉटन प्लांट्स। ये कॉटन, जो कॉटन प्लांट के सीड हेयर्स होते हैं, मतलब बीज होता है, उस पर जो हेयर आते हैं ना, उससे ली जाती है। उस प्लांट का क्या नाम है? गॉसिपियम स्पेसीज़। इसके अंदर प्रॉपर्टी देखते हैं, ये हाई एब्जॉर्बेंसी होता है, इसमें एब्जॉर्ब ये ज़्यादा करता है, इजीली कर सकता है ये, और सॉफ्ट एंड इरिटेटिंग टू स्किन, यानी कि ये सॉफ्ट भी होता है। कॉटन आपने जैसे देखा होगा कितना सॉफ्ट होता है, और नॉन इरिटेटिंग नहीं होता, अब अपनी स्किन को ये इरिटेट नहीं करेगा। और साथ ही साथ ये स्टेलाइजेबल भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड वाइडली अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल होता है ये, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, और स्टेलाइजेबल भी होता है, यानी कि क्लीन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यूजेस की बात करें तो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एब्जॉर्बेंट कॉटन की फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। फॉर वाउंड ड्रेसिंग्स, यानी कि कोई घाव हो गया ना, तो उसको ड्रेसअप करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। पैडिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, स्वैप्स के लिए, टैम्पन्स के लिए, और सर्जिकल स्पंजेस के लिए। आगे देखते हैं सिल्क। सिल्क क्या है? सोर्सेज देखें तो ऑल्थो नॉट ए प्लांट फाइबर, लगभग ये प्लांट फाइबर तो नहीं है, बट इट इज़ एन एनिमल फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स। ये एक एनिमल फाइबर है जो सिल्क वॉर्म बॉम्बीज के थ्रू इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। सिल्क इज़ इंक्लूडेड हियर बिकॉज इट्स कॉमनली यूज इन सर्जिकल एप्लीकेशन। ये सर्जिकल एप्लीकेशन में इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें सिल्क इंक्लूड होता है। प्रॉपर्टीज़ देखें तो स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग, ये स्मूथ होता है बहुत और स्ट्रॉन्ग होता है। नॉन एब्जॉर्बेबल बाय बॉडी टिश्यू को ये एब्जॉर्बेबल नहीं कर पाता। ईजी टू स्टेलाइज एंड टाई, इसको बांधने के लिए और स्टेलाइज करने के लिए ये लाभदायक है। इसको आराम से हम स्टेलाइज भी कर सकते हैं और टाई भी कर सकते हैं। टाई मीन्स बांधना। यूजेस की बात करें तो प्राइमरी यूज्ड एज सर्जिकल सूचर्स, इसको सर्जिकल सूचर्स के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्पेशली इन डेलिकेट सर्जरीज लाइक ऑप्थेल्मिक और न्यूरल या आँखों की कोई प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा सिल्क का। समटाइम्स यूज्ड इन स्पेशल ड्रेसिंग, कुछ स्पेशल ड्रेसिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं वूल। इसका वूल आपको तो पता ही है, ऊन कितने सारी चीज़ों में यूज़ की जाती है। ये जैसे हम स्वेटर पहनते हैं सर्दियों में, ऊन के ही बने होते हैं। ऊन किससे ली जाती है? शीप से। देखते हैं इसका सोर्स, अनदर एनिमल फाइबर, ये दूसरा एनिमल फाइबर है जो ऑब्टेन किया जाता है शीप के फ्लीस से। प्रॉपर्टीज़ देखें तो एक्सीलेंट इंसुलेशन, ये एक्सीलेंट इंसुलेशन इसमें एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। एब्जॉर्ब मॉइस्चर अप टू 30% ऑफ इट्स वेट, 30% के वेट से भी ज़्यादा ये इसमें मॉइस्चर
ये क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, तभी तो हम सर्दियों में इतनी ठंड नहीं लगती, ये बचा के रखता है हमें। दूसरा देखें तो इसका लेस कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न सर्जिकल ड्रेसिंग्स। जो मॉडर्न सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है ये ड्यू टू रिस्क ऑफ एलर्जी रिएक्शन। एलर्जी रिएक्शन के चलते ये जो मॉडर्न सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं उसमें अब कम यूज़ किया जाता है, और स्टेलाइजेशन डिफ़िकल्टीज़ के कारण कहीं इसमें स्टेलाइजेशन करते हुए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, या फिर सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो बन रही हैं हमारी आजकल उसकी प्रिपरेशन में कहीं इसका यूज़ कम किया जा रहा है। यूजेस की बात करें तो हिस्ट्रिकली यूज्ड इन कंप्रेस ड्रेसिंग एंड पैडिंग। अगर अब तो हाल फिलहाल में ये यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन पहले की बात करें तो ये कंप्रेस ड्रेसिंग में और पैडिंग में इसका यूज़ किया जाता था। समटाइम्स यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक सपोर्ट्स एंड पैडिंग अंडर प्लास्टर कास्ट। अगर ऑर्थोपेडिक सपोर्ट्स में इसका यूज़ किया जा रहा था, कैसे, मान लें किसी की हड्डी ब्रेक हो गई है, फ्रैक्चर आ गया है, तो उसमें इसका यूज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ प्लास्टर कास्ट के अंडर भी इसमें पैडिंग का यूज़ किया जा रहा है, प्लास्टर होते हैं जैसे। आगे देखते हैं रिजनरेटेड फाइबर्स। एग्जाम्पल देखें तो रेयोन और विस्कोस भी कहते हैं इसको। सोर्स देखें तो मेड बाय केमिकली ट्रीटिंग नेचुरल सेलुलोज। इसको नेचुरल सेलुलोज के थ्रू ट्रीट किया गया है, जो एक केमिकल है। फ्रॉम वुड पल्प और कॉटन लिंचर्स। जो वुड पल्प होते हैं या कॉटन लिंटर्स होते हैं ना, उनसे इसको मेड किया जा रहा है टू प्रोड्यूस फाइबर को प्रोड्यूस करके। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हाई एब्जॉर्बेंसी, इसकी भी हाई एब्जॉर्बेंसी होती है, इजीली एब्जॉर्ब करेगा ये। सॉफ्ट एंड स्मूथ टेक्सचर होता है इसका, सॉफ्ट रहेगा, स्मूथ रहेगा। बेटर यूनिफॉर्मिटी एंड हाइजीन देन रो कॉटन। रो कॉटन के मुकाबले ये हाइजीनिक है बहुत, और यूनिफॉर्मिटी भी बेटर है इसकी। यूजेस की बात करें तो यूज्ड इन सैनिटरी नैपकिन्स के रूप में इसका यूज़ किया जाएगा। डिस्पोजेबल सर्जिकल ड्रेप्स में यूज़ किया जाता है, और वाउंड ड्रेसिंग में यूज़ किया जाता है। समटाइम्स कंबाइंड विद सिंथेटिक फाइबर्स टू मेक कंपोसाइट ड्रेसिंग। समटाइम्स इसको सिंथेटिक फाइबर्स के साथ कंबाइंड करके एक कंपोसाइट ड्रेसिंग तैयार की जाती है, जिसमें इसका यूज़ किया जाता है। सूचर्स की बात करते हैं। सूचर्स, सर्जिकल कटगेट एंड लीकेजर्स। जो ये सूचर्स हैं ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।